हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये जो राशि है वो है, आज जो हम कर रहे हैं वो है तुला राशि। दिसंबर की रीडिंग है। मैं यहाँ पे तुला यानी कि लिब्रा, ठीक है। सो हाय लिब्रास। आई गेस अगर क्रॉस वॉचर है तो फिर आपकी एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। ओके, क्रॉस वॉचर यानी कि आप अगर लिब्रा नहीं हो और आपको लिब्रा की रीडिंग देखनी है तो आपकी एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये 1 दिसंबर की रीडिंग है, दिसंबर 2020। और मैं पहले यहाँ पे क्रॉस बनाऊंगी, सेल्टिक क्रॉस। पहले एक शफल कर देते हैं अच्छे से। लिब्रा 2020 दिसंबर। लिब्रा, आपके कार्ड शफल होने के टाइम पे मुझे लग रहा है कि जैसे कि पूरे साल में आपने बहुत कुछ यहाँ पे छोड़ा हुआ है, बहुत कुछ न्यू लाइफ आपको जैसे मिली है। आपने यहाँ पे बहुत चेंजेस हुए हैं ये साल में, स्पेशली 2020 में आपके अंदर बहुत चेंजेस हुए हैं। पास्ट 3 या 4 ईयर्स से जो भी चेंजेस हो रहे थे वो इस साल में लाइक उभर के आए हैं। ओके, और आपको यहाँ पे मुझे, जब मैं शफलिंग कर रही हूँ, मुझे कुछ कार्ड्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो ये है कि शायद से आपको यहाँ पे कोई लव ऑफर भी आया है इस साल। छोटा सा लव ऑफर हो सकता है, बट यस, आपको यहाँ पे लव ऑफर भी आया था, छोटा सा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द स्प्रेड। एक और शफ। थोड़ा सा शिफ्ट। ठीक है, सो ये लिब्रा का स्प्रेड हो गया। अब हम करते हैं जो फर्स्ट आपका कार्ड आपकी पर्सनालिटी पे, द स्टार। और यहाँ पे है एंड। अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, यानी कि कुंभ राशि के साथ, तो उनके साथ आपका कांटेक्ट टोटली टूट गया है, या उनके साथ रिलेशनशिप था वो ब्रेक हो गया है, और वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकेज लग रही है। ये तो हुआ स्टार का। आप अपने विश फुलफिलमेंट जो है वो आपकी फुलफिल दिसंबर में, लाइक उस हिसाब से ये वाली फीलिंग आ रही है कि आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही है। हर चीज़ में आपको एक ब्लॉकेज आ रहा है, हर चीज़ में आपको यहाँ पे रुकावटें आ रही है। उस हिसाब से आपकी रीडिंग्स है। ओके, आपको जो भी आप सोचते हो उसका हमेशा अपोजिट हो रहा है आपकी लाइफ में। स्टार यानी कि एक्वेरियस का कार्ड है। ओके, और मुझे लग रहा है कि आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, या फिर एक जेमिनाई हो सकता है। दिखते हैं आगे की कार्ड्स में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ यहाँ पे कांटेक्ट एकदम से टूट गया। एक साइकिल थी जो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया और उसने आपको बहुत पेन दिया है ये साल। ओके, सो ये आपका बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज है कि शायद आपने उस पेन को अभी भी आप महसूस कर रहे हो उस पेन को, लेकिन उस पेन में से आप निकले नहीं हो लिब्रा। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपका पास्ट एम्परर। पास्ट में आप ज़्यादा स्टेबल लगाए दिख रहे थे, आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योरली आपने उस पास्ट को हैंडल किया हुआ है। ओके, एक मेच्योर लिब्रा की यहाँ पे छवि दिखाई दे रही है। हालांकि आप एक मैच्योर बाहर से दिख रहे थे, लेकिन अंदर आपको कहीं भी अभी भी इच्छा हो रही थी कि नहीं, ये शायद चीज़ होनी चाहिए थी, या ये पर्सन होने चाहिए थे, और वैसा नहीं हुआ है। ओके, और आपने बहुत ही मैच्योरली एक सिचुएशन को हैंडल किया है पास्ट में लिब्रा। ओके, और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि उसमें आप सक्सेसफुल भी रहे हो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है रिगार्डिंग योर पास्ट। बहुत ही मैच्योरली किसी चीज़ को आपने हैंडल किया है। फ्यूचर कार्ड ये रहा। लिब्रा, तुला राशि, आपको बर्डन छोड़ने में थोड़ा और टाइम जाएगा इन फ्यूचर, लेकिन हाँ, आप उस बर्डन को निकाल दोगे। आप अपने पास्ट रिग्रेट्स को निकालोगे दिसंबर में। आप
दिसंबर के एंड तक आपको थोड़ा सा दिसंबर में शायद से हैवी फील होगा, लेकिन एंड तक आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करोगे, थोड़ा सा बर्डन फ्री फील करोगे। ठीक है, तो थोड़ा उस हिसाब से आपका फ्यूचर है। आपका माइंड, यहाँ पे किसी को थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है लिब्रा के लिए। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस यानी कि थर्ड पार्टी आपको दिखाई दे रहा था, या आपके आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है या आने वाली है या आ चुकी है। ओके, ये बेसिकली आपके कार्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है। यहाँ पे या तो आपके पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं, और हालांकि अपने पास में बहुत ही मेच्योरली उसे हैंडल किया, बट फिर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी यानी कि कोई पर्सन हो ऐसा नहीं है, कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। ओके, इसी वजह से ये रिलेशनशिप यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, थर्ड पार्टी की वजह से ये सिचुएशन ब्रेक हुआ है। ये आप दोनों के बीच में यहाँ पे सेटलमेंट थी, यहाँ पे लव था, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग चल रहा था सिचुएशन, लेकिन थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये ब्रेक हुई है। सबकॉन्शियसली आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। ओके, ये आपके माइंड में है। ऑब्वियसली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको हर चीज़ नहीं बताई। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे या तो किसी की मैरिज यहाँ पे थी, या रिलेशनशिप था, या वो कहीं और बाहर कुछ कर रहे थे, एंड ये आपके दिमाग में चल रही थी ये बात, और यही बात आपको सामने आई है, और इसी बात की वजह से यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। ओके लिब्रा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नैचिंग वाली थिंग है। स्नैचिंग यानी कि बहुत ही गलत तरीके से आपके साथ यहाँ पे बिहेवियर हुआ है। आपको हर चीज़ यहाँ पे पता नहीं थी, किसी ने यहाँ पे आपसे शेयर नहीं किया, और ये यहाँ पे जैसे पता है आपके पर्सन को भी शायद से पेन हो रहा होगा, बिकॉज उन्होंने ये स्वर्ड्स की ये एंड पकड़ी हुई है, धारदार एंड पकड़ी हुई है। तो मे बी वो नहीं चाहते थे, लेकिन वो सिचुएशन में फंस गए हैं। उन्होंने यहाँ पे इनिशिएट किया ये पूरा जो थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको हुई है, आपके पर्सन को भी हुई है, नो डाउट। बट यहाँ पे जो गलत चीज़ जिसने की है वो आपके पर्सन ने की है। ओके लिब्रा, ये हालांकि ये बहुत ही अजीब है, बट है तो है। ठीक है, और अभी ये कार्ड देखते हैं आपका मिट। यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट हो गया। मुझे नहीं लगता कि आप अपने पर्सन से बात कर रहे हो लिब्रा राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तभी तो आप नहीं कर रहे हो, और मुझे लगता है कि दिसंबर में भी यहाँ पे कांटेक्ट होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर आपको मैं एडवाइस, ये एडवाइस कार्ड है बेसिकली, एडवाइस में हर्मिट आया है। आपको यहाँ पे मैं एडवाइस ये दूंगी कि जब तक आपको हर चीज़ पता नहीं है तब तक रिएक्ट ना कीजिए, अलोन टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा आइसोलेट कर दीजिए अपने सिचुएशन से। मे बी अगर आप इस एनर्जी में है तो आप पूरी तरह से अपने काम पे भी ध्यान ना दे पाते हो, या अपने जो दूसरे पर्सन्स है उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। सो ये भी एक हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलोन रहना ज़रूरी है, आपको थोड़ा शांत होना ज़रूरी है। ये आपके लिए एडवाइस है। यहाँ पे है टेम्परेंस। शायद से बहुत ज़्यादा वेट कर लिया आपने लिब्रा, और अभी भी शायद से कर रहे हो। ये एक्सटर्नल अफेयर्स या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी ने वेट किया और उसको उसका फल नहीं मिला। ज़्यादा वेट होने की वजह से भी ये रिलेशनशिप टूटा हुआ है या टूट रहा है, वॉट एवर इट इज़। कि यहाँ पे जैसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा वेट कर कर के यहाँ पे रुक गया, किसी ने एक्शंस नहीं ली, बस वो वेट करते रहे कि कब सही वक्त आएगा और कब मैं यहाँ पे एक्शन लूँगा, बट वैसा हुआ नहीं। हालांकि बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप था, लेकिन किसी ने यहाँ पे एक्शंस नहीं लिए। ओके, और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि मतलब मुझे बहुत बड़ा धोखा हुआ है ये वो, तो हर्मिट यही कह रहा है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की टाइम ज़रूरी है इन दिसंबर। आपको थोड़ा सा शांत होना ज़रूरी है। होप्स एंड फियर्स, आपको होप अभी भी है कि आपके पर्सन वापस आएंगे।
यहाँ पे पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, 50-50% पार्टनरशिप्स, लेकिन ये फियर भी है कि जितना आपने उनको दिया है वो क्या आपको दे पाएंगे या नहीं। आपको अभी भी उतना उनसे अटैचमेंट है, भले कि आप कह दो कि आप मूव ऑन हो गए हो लिब्रा, बट मुझे नहीं लगता, आपको अभी भी उनसे उतनी ही अटैचमेंट है। आउटकम कार्ड, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहोगे और या तो फिर इसके बारे में ही सोचते रहोगे तो दिसंबर मंथ में आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी नहीं आने वाली है। आपको थोड़ा सा अपने आप से यानी कि अपने आप को समझाना होगा कि ये चीज़ एंड हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लिब्रास या तुला राशि अभी भी नहीं मान रहे कि उनकी वो रिलेशनशिप एंड हो चुकी है। तो इस हिसाब से आपके ये कार्ड्स हैं। ओके, अब हम ज़रा सा थर्ड पार्टी सिचुएशन पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये एक्चुअली दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअली 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो 3D वर्ल्ड में आपके पर्सन किसी और के साथ अभी एंगेज्ड है, ये किसी और के साथ बात कर रहे हैं या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, कुछ तो वहाँ पे हो रहा है। तो हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कैसी चल रही है उनकी। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पर्सन क्या उस पर्सन के साथ खुश है या नहीं। ठीक है, आपकी पर्सन की एनर्जी। ओके, टावर, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक उनका वो रिलेशनशिप चलेगा, बिकॉज टावर आया है उनकी उस थर्ड पार्टी के लिए। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या आपके पर्सन खुश है या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वो खुश है। ओके, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग है कि वो ज़्यादा टाइम तक उनके साथ नहीं रहेंगे, उस रिलेशनशिप को ब्रेक होना ही होगा और हो ही जाएगा। आई गेस कि वो हो जाएगा। ये रहा 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही है गाइस। अगर ये रिलेशनशिप, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन अगर उसके साथ है किसी के भी साथ, ओके, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन एक और चीज़ है कि शायद आपके पर्सन यहाँ पे मनी मैटर्स की वजह से उसके साथ रिलेशनशिप में आए हैं। ओके, यहाँ पे मनी मैटर्स की वजह से रिलेशनशिप में कोई आया हुआ है अंदर, या उसके साथ जो पर्सन है यानी कि जो भी थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन को मनी मैटर्स की वजह से आप उनको फंसा रहा है, या फिर बट जो भी है वो टूटने वाला तो है फॉर श्योर। और अगर ये टूटेगा तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये दिखाई दे सकता है कि लाइक टोटली आई डोंट नो, मुझे अभी ऐसा क्यों लगा कि जब मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स कहा तो टावर जैसा ये मेरा ट्राइपॉड गिरा। आई थिंक कि नहीं, 10 ऑफ पेंटिकल्स को मैं नहीं कंसिडर करूँगी, मैं टावर को कंसिडर करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो नहीं होगा। ओके, नहीं, वो थर्ड पार्टी वो टूट जाएगा, उनका टूटेगा फॉर श्योर। एम्परर को देखते हैं या फिर किसे देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि आपका आउटकम कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, उसका क्या क्लैरिफिकेशन है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए क्लैरिफिकेशन, आउटकम दिसंबर में क्या होगा लिब्रा के साथ। आउटकम कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई करो प्लीज। किंग ऑफ कप्स, मे बी अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना लिब्रा, तो यहाँ पे मुझे एक दूसरा इन्फ्लुएंस भी लग रहा है, दूसरे पर्सन की एंट्री भी दिख रही है, बिकॉज एम्परर और किंग ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका किसी और के साथ, जैसे मैंने एकदम स्टार्ट में कहा था कि आपको कई लव ऑफर भी आया हुआ है, तो बहुत ही स्टेबल पर्सन के थ्रू आया होगा। यहाँ पे आपके लिब्रा दिसंबर में आप किसी और पर्सन के साथ भी एंगेज हो सकते हैं जो ज़्यादा मैच्योर होगा, जो ज़्यादा आपको समझेगा। ओके, जो ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेगा, लिब्रा को सीरियसली लेगा, रिलेशनशिप को सीरियसली लेगा, जो बहुत ही ज़्यादा लविंग होगा। तो मुझे यहाँ पे सेकंड पर्सन भी दिख रहा है, बिकॉज आप देख रहे हो जब मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाले, ये वाले यंग मैच्योर नहीं है, ये वाले कोई है जो जैसे स्टार है, ये है, ये है, ये एक
जो यहाँ पे जो ख़त्म हो गया है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो ख़त्म हो गया, और एम्परर एज डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई यंग पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिसके साथ आपका ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैं फ्यूचर के बारे में जब रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे एक कार्ड जो आया था वो पास्ट वाला आया था, वो ये था कि किसी ने एंट्री की है स्टेबल कंडीशंस के लिए, और वही आपको आउटकम कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स। मुझे आउटकम में आपकी किंग दिखाई दे रहे हैं, जबकि मैंने कहा था कि एडवाइस आपको क्या है, तब मुझे हर्मिट कार्ड आया था। ये तो ना ही किंग है ना कोई पर्सन है, ये हर्मिट, यानी कि हम जैसे सेंट कहते हैं, या जैसे हम कहते हैं, जैसे गुरुजी कहते हैं, जैसे जो जिसको ज़्यादा पढ़ने का शौक होता है, या फिर जो आंसर्स ढूंढते हैं, बेसिकली हमें आंसर्स देते हैं, तो वो हर्मिट कार्ड मुझे आपके लिए आया। तो आई थिंक दिसंबर में अगर आप किसी पर्सन के साथ एंगेज्ड हो रहे हो तो वो ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ है, लेकिन जो पास्ट में हो रहा था वो अब दिसंबर में टोटली ख़त्म हो जाएगा लिब्रा, टोटली ख़त्म हो जाएगा। ओके, ज़्यादा पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे मुझे सिर्फ 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दिया। मे बी इन दिसंबर आपको बहुत ज़्यादा पैसों की बौछार भी होने वाली है करियर रीडिंग्स के हिसाब से। और अगर मैं करियर वाइज एक शॉर्टली बता दूँ तो करियर में ऐसा होगा कि अगर आपकी बॉस के साथ अच्छी नहीं बन रही थी तो वो अब बनेगी, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हैं यहाँ पे। ओके, सो दिसंबर में यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा यानी कि प्रमोशन जैसा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, अगर आपकी सैलरी वैलरी अगर कुछ रुकी है तो वो आपको यहाँ पे पक्का मिल जाएगी, ठीक है। सो ये बेसिकली थी लिब्रा की रीडिंग। आई होप सो ये रेजोनेंट हुआ हो, और अगर नहीं हुआ तो आप आपकी सन और मून साइन उस हिसाब से चेक करके दूसरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। So thanks a lot for watching. So stay blessed, stay happy. Bye bye.